नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एस टेस्टेड न्यूज़। अनुराग यादव के मामले में हत्यारे जो उनका बेदखली का मुकदमा चल रहा है, जो लालता का मकान खड़ा है, वो उनके परिवार को सदस्यों ने, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, कि वो जब भी मकान को देखते हैं वो उनको सालता रहता है। इस मामले को नज़दीक से फॉलो अप कर रहे हैं उस गाँव के प्रधान वीरेंद्र यादव, जिनकी चारों तरफ वाहवाही हो रही है और लगातार वो डेट पे आते हैं। आज भी तारीख थी। मेरे एक सुबह के वीडियो में तारीख में क्या कुछ हुआ उस वीडियो में नहीं है, और चूँकि सुनवाई होती है नहीं होती है, क्या कुछ हुआ आज, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं आपको कि प्रधान जो है आज किस तरह से झुझलाए हुए थे। हर तारीख में आते हैं, उन्हें उम्मीद रहती है कि इसमें सुनवाई होगी, लेकिन आज भी क्या कुछ होता है उनसे आपको आगे सुनवाते हैं। लेकिन किस तरह से प्रधान की बेचैनी रहती है वो देखते हैं कि तहसीलदार अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं। कोर्ट में बाकायदा वो सुनवाई कर सकते थे, उस दौरान कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर से 4 घंटे 5 घंटे इंतज़ार के बाद प्रधान को एक नई तारीख मिल जाती है। और प्रधान इस तारीख से झुझला करके वो क्या कुछ आते हैं, मीडिया से बात करते समय कहते हैं, कहीं न कहीं उनका ये पूरा जो सिस्टम है, इससे जो कार्रवाई वो चाहते थे कि कार्रवाई हो जाए और उसके अनुराग के परिवार को न्याय मिल जाए, लेकिन कहीं कुछ इस मामले में राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। प्रधान जो है लगातार इस मामले में अब एक जो उनको पावर होता है, जिस पावर के तहत उन्होंने चक्रोड का निर्माण करा दिया, जो कि उसके पहले 2 प्रधान आए और लालता के यहाँ चकबंदी जो उस गांव में 40 साल पहले हुई थी, लेकिन 40 साल पहले जो चकबंदी हुई थी उसमें जो चक्रोड पास था उसको 2 प्रधान के कार्यकाल में वो नहीं बन पाया था। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधान ने हिम्मत और दिलेरी दिखाते हुए, जैसा कि सभी व्यूअर्स और सभी समाज के लोग उसको इस तरह से उसकी दिलेरी की तारीफ़ करते हैं, उसने जो है चक्रोड को बनवा दिया है। आगे का जो चक्रोड मार्ग रुका हुआ है उसमें फसल चूँकि रुकी हुई है, लगी हुई है, इसलिए वो निर्माण नहीं हो पा रहा है और जल्द ही प्रधान का कहना है कि इसमें निर्माण कराएंगे। इन सब को लेकर के प्रधान ने ये कहा कि जब मैं चक्रोड का निर्माण करा सकता हूँ तो मैं उसका घर भी बुलडोज करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसे हम देख रहे हैं, उसे हम समझ रहे हैं कि क्या कुछ हमारे ग्राम प्रधान का जो एक पावर है उसको किस तरह से हम इस तरह के बंजर खाते हैं या सरकारी खाते पे जो ज़मीन पे मकान कोई बना लिया या कोई इंक्रोचमेंट हो जाता है तो गांव का प्रधान उसे कैसे खाली करा सकता है। क्या कुछ कहा है इस विषय पर प्रधान, क्या कुछ उनका कहना है, आइए हम आपसे जो बात हुई है प्रधान से वो हम आपको सुनवाते हैं। प्रधान जी, आज आप आए थे कोर्ट में, क्या कुछ हुआ आज? आज आए, अभी जान लीजिए कि डेट मिल गया है 5 फरवरी को। 5 फरवरी को क्या कुछ बताया गया, किस लिए? उसमें हम अंदर गए तो बात हुई और एक बैठे थे बगल में जो पढ़ रहे थे तो उन्हें बुलाए हैं कि भैया अभी तक तहसीलदार साहब बैठे नहीं, आज कोर्ट भी चल रही है कि क्या कारण है कि बैठे नहीं। तो कहें कि भैया देखिए हमें ये नहीं मालूम है क्यों नहीं बैठे, अब डेट मिल गया है 5 फरवरी को। तो हम वहाँ से निकल के आए, जब डेट मिल गया तो समझ लीजिए कि बहुत हमें कष्ट हुआ। अगर आज पहले नंबर फाइल मेरी थी तो हम यही सोच रहे थे कि आज हमें कोई न कोई निर्णय मिलेगा, क्योंकि वकील साहब से भी मेरी बात हुई, अन्य वकील लोग भी मिले अधिवक्ता, तो हम कहें भैया क्या होगा तो सब कहें भैया देखिए आज कोर्ट चल रहा है, आज फाइल देखी जाएगी, क्योंकि पहले नंबर पे है। तो हमें पूर्ण विश्वास था पहले नंबर पे, समझ लीजिए कोई मतलब नहीं निकला अगर तहसीलदार साहब नहीं बैठे। अगर आज बैठ जाते तो हम उनसे मिलते और फेस टू फेस बात भी कुछ करनी थी, उनसे करते पूछते, भाई उच्च अधिकारी हैं, लेकिन उनसे पूछते कि बताइए साहब जी कि इसमें कोई निर्णय होगा कि बस डेट पे डेट ही मिलेगा। आज फिर मायूसी आपके हाथ लगी है? ज़रूर, बहुत मायूसी है। हम ही को नहीं, हमारे पूरे देश विदेश प्रदेश पूरे भारत को कह रहे हैं कि सबको ये सुनने पे सब इंतज़ार करते हैं, अपना जो है ड्यूटी छोड़ बैठते हैं, सोचते हैं कि न्याय मिलेगा, क्या होगा, आज न्याय मिलेगा।
सुबह से आप आए हुए थे 10 बजे से और बगैर खाए पिए आप निकल जाते हैं तारीख के दिन। आज भी 10 बजे से आए थे और तकरीबन कितने घंटे आपको बैठना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद जो है आपको तारीख मिल जाती है अगली? देखिए, इस समय हम 10:05 पे आए थे और इस समय आप देख लीजिए 1:46 हो गया है। समझ लीजिए हमें अब लगभग 4 घंटा हम वहीं तहसीलदार साहब के कोर्ट के सामने वहीं खड़े थे और यही अभी अंदर से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे को मतलब समझ लीजिए कि 1% का हमें कुछ अथवा मिला नहीं। हम जिस तरह से आस लगा के बैठे थे और वहाँ खड़े थे बाहर कोर्ट के, लेकिन अभी तक यही मिला, क्या मिला कि हमें डेट मिला। अब क्या अगला कदम आपका क्या रहेगा? जिस तरह से तारीख मिला, आपने कहा था कि उसके बाद हम बैठक करेंगे, तो क्या उसके लिए आप कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारी फाइल तैयार हो रही है। ये हम कह रहे हैं कि वो चीज़ अगर तहसीलदार साहब नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी समिति बैठक करके सदस्यों को बैठ के अपना ग्राम सभा पूरा लेके अन्य ग्राम सभा को लेके वो एक ईंटा उखड़वा के फेंकवा देंगे। लेकिन कैसे? उसमें नियम से, कानून से काम करेंगे हम, ताकि वो कहीं अगर दीवानी जाए, चाहे कचहरी जाए और चाहे हाई कोर्ट जाए, क्योंकि हम अपना जो कानून से चलेंगे तो हम अपनी फाइल तैयार करेंगे। तो चाहे जो करना चाहेंगी, वो सरकारी ज़मीन है, वो फाइल उनके फाइल में हम अपना फाइल पेश करेंगे। महोदय, कोई जज भी बैठेगा तो उस फाइल को जब देखेगा खतौनी में कि वो ग्राम समाज बंजर सरकारी ज़मीन है, तो इनकी फाइल हर जगह फेल हो जाएगी। अच्छा, सारे साक्ष्य जो है उसके खिलाफ हैं कि बंजर ज़मीन पे है, बंजर ज़मीन, उसके बाद भी जो है अभी तक सिर्फ तारीख मिल रही है। देखिए, हम तो तहसीलदार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जना इतना हमें तारीफ दे दिए कि हम खुद परेशान हो गए हैं। कि हम समझ लीजिए कि अब पूरा देश विदेश भी उनको कमेंट में भी आप पढ़ते होंगे किस तरीके से धन्यवाद देते हैं। उन्हें ये चाहिए कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक डेट पे, अगली डेट 5 को पड़ी है ना, हमारी बात अगर वो मोबाइल उठा के अपना देखेंगे तो केयर करें हमारी बातों को। अगर 5 तारीख को बैठ रहे हैं तो सीधा कह दें कि हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे इसमें, न उसका मकान गिरा पाएंगे। तो जो हम अपना प्रक्रिया चालू किए हैं, हम अपना प्रक्रिया से उसको गिरवाएंगे और कानून से गिरवाएंगे, न कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है। हमें नियम के पालन करते हुए काम करना है। जितनी मेरी है उसमें ग्राम सभा में और सरकारी ज़मीन में वही हिसाब से हमें करना है और पक्का एकदम होगा, तय है।